क्या उत्तर कोरिया में तख्ता पलट होगा? जहां एक तरफ ये सारी बातें कही जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के दक्षिणी तट से टकराया है सुपर संकट और इन सब के बीच में अग्नि 4 को लेकर चर्चा हो रही है कि भारत ने आखिर इसे क्यों दागा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के खिलाफ साइबर वॉरफेयर शुरू करने का फैसला किया है। इसमें किम जोंग उन के खिलाफ उत्तर कोरियाई नागरिकों में विद्रोह की भावना भरने का काम भी किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर कोरियाई हैकर्स के खिलाफ भी एक मल्टीनेशनल साइबर एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य उत्तर कोरिया के साइबर फ्रॉड के जरिए कमाई के रास्ते को बंद करना है। पश्चिमी देशों का दावा है कि उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड सेंटर चलाता है, जिसे हैकर्स की एक भारी भरकम टीम अंजाम देती है। इन पैसों का इस्तेमाल किम जोंग उन और उनके परिवार पर किया जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि तीनों देशों के राजनयिकों की तीसरी बैठक में साइबर फ्रॉड के जरिए पैसे इकट्ठा करने, उसे सैन्य खर्च में इस्तेमाल करने की उत्तर कोरिया की क्षमता को बाधित करने पर सहमति बनी है। यह बैठक तब हुई है जब FBI ने अमेरिकी प्रशासन को चेतावनी दी थी कि उत्तर कोरिया हैकर्स की टीमें पैसे चुराने के लिए मैलवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। इसके लिए वे बैंकों, दूसरे वित्तीय संस्थानों और कंपनियों को निशाना बना रही हैं। वे क्रिप्टो करेंसी व्यवसायों और प्लेटफॉर्मों में घुसपैठ करने का आक्रामक प्रयास भी कर रहे हैं। तीनों देशों की इस बैठक का नेतृत्व सियोल के विदेश मंत्रालय में कोरियाई प्रायद्वीप नीति के डायरेक्टर जनरल ली जुन इल और उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के उप विशेष प्रतिनिधि सेठ बेली और साइबर नीति के प्रभारी जापानी राजदूत नाओकी कुमागाई ने किया। कार्य समूह में लगभग 20 अमेरिकी, दक्षिण कोरियाई और जापानी सरकारी विभागों, मंत्रालयों और एजेंसी के एजेंट शामिल थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि वर्किंग ग्रुप के माध्यम से अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान तीनों देश एक साथ मिलकर कार्रवाई की एक लंबी सीरीज पर काम करना जारी रखेंगे, जो कैंप डेविड शिखर सम्मेलन में स्थापित ऐतिहासिक सहयोग को रेखांकित करता है। इसमें DPRK के क्रिप्टो करेंसी की चोरी को रोकने, उनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क को जाम करने, उत्तर कोरिया से पैदा होने वाले साइबर खतरे को खत्म करने को लेकर भागीदारों के साथ काम करने और क्षमता निर्माण के प्रयासों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। तीनों देश उत्तर कोरियाई लोगों के बीच सूचनाओं की पहुंच को सुगम करने, उन्हें दुनिया में हो रही घटनाओं की जानकारी देने और किम जोंग उन शासन के खिलाफ उकसाने को लेकर भी काम करेंगे। इसका उद्देश्य उत्तर कोरियाई नागरिकों को किम जोंग के शासन के खिलाफ उकसाना है, ताकि वह तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा सके। वर्तमान में एशिया में सिर्फ उत्तर कोरिया ही एक ऐसा देश है जहां तानाशाही शासन है। अब ये युद्ध का नया तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब समझ लीजिए कि उत्तर कोरिया में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पहले 30 नाबालिग बच्चों को उड़ा दिया गया और उसके बाद बाढ़ को कंट्रोल नहीं करने की वजह से 30 लोगों को उड़ा दिया गया। अब अगर उत्तर कोरिया के नागरिक विद्रोह पर उतरते हैं तो फिर इसका असर दिखने लगेगा जमीन पर भी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी से उठा सुपर तूफान यागी चीन के दक्षिणी तट से टकराया है। तूफान ने चीन के हेनान प्रांत में दस्तक दी है। इसकी वजह से हेनान के 4 लाख लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। तूफान यागी भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे हेनान के वेनचांग शहर से टकराया। सुपर तूफान की वजह से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। यागी इस साल दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान है। इसकी वजह से हेनान में स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा रेल और बोट सेवाएं भी रोक दी गई हैं। प्रभावित इलाकों में सभी पार्कों को बंद कर दिया गया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक तूफान के आने से पहले ही 4,19,000 लोगों को प्रभावित इलाकों से हटा लिया गया। इससे पहले इसी यागी की वजह से फिलीपींस में 16 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद इस तूफान ने और अधिक रफ्तार पकड़ ली थी। यागी तूफान हेनान और ग्वांगडोंग प्रांत से होते हुए बेइबू खाड़ी की तरफ बढ़ेगा। शक्तिशाली यागी तूफान की वजह से हेनान की समुद्री आपदा इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम ने लेवल 1 की चेतावनी जारी की है। इमरजेंसी सिस्टम के 4 लेवल में ये सबसे अधिक है। साथ ही मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि हेनान के उत्तरी तट पर शुक्रवार से शनिवार दोपहर तक 150 से 230
सेंटीमीटर की तूफानी लहरें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने तेज हवा के लिए ब्यूरोफोर्ड पैमाने पर 17 लेवल की चेतावनी जारी की, जो इस पैमाने का सबसे आखिरी लेवल है। इसके साथ ही भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। दशक का सबसे बड़ा तूफान हो सकता है यागी। हालांकि चीन के बाद ये फिर आगे बढ़ेगा और कहा जाता है कि आगे बढ़कर वियतनाम की तरफ भी बढ़ सकता है। जहां एक तरफ चाइना में ये सारी समस्याएं हो रही हैं, इन सब के बीच में आखिरकार भारत ने अग्नि 4 मिसाइल को क्यों दागा है। पहले भी भारत के रक्षा मंत्री ने इस बात को कहा था कि जिस तरीके से माहौल बन रहे हैं, भारतीय आर्मी को तैयार रहना होगा। अब इसी बीच अग्नि मिसाइल को दागने के बाद प्रश्न किया जा रहा है कि आखिरकार भारत क्या कर रहा है और भारत किस रास्ते चल रहा है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अग्नि 4 मिसाइल की रेंज बड़े कमाल की बात है। जब भारत ने इसका जो परीक्षण किया है, वो परीक्षण भी एक अलग अंदाज में किया है। जो नोटम जारी किया गया था, उस नोटम में पहले एक बड़े इलाके में युद्धाभ्यास का नोटम जारी था और उसके बाद चांदीपुर इलाके से इसे लॉन्च करने की बात की। उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड के कोस्ट से इसे दागा गया है। ये वो बैलिस्टिक मिसाइल है जिस बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च होते ही सबसे पहले कौन फड़फड़ाता है? सबसे पहले चाइना फड़फड़ाता है और चाइना फिर कई तरह के बातें कहने लगता है। अग्नि सीरीज के किसी भी मिसाइल का परीक्षण चाइना को परेशान करने लगता है। चाइना कई बार यूएन भी पहुंचा है और इन्होंने यूएन में भी इस बात को कहा है कि भारत अगर परीक्षण करता है अग्नि का तो आप कुछ भी नहीं कहते हो, लेकिन यही परीक्षण अगर हम लोग करने लगते हैं तो फिर आप बहुत कुछ कहने लगते हो, आप ज्ञान देना शुरू कर देते हो। भारत को क्यों नहीं रोकते हो? भारत ने इस क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति कर ली है। अग्नि सीरीज में अब इस तरीके के हालात बन गए हैं कि कभी अगर जरूरत पड़ी तो पूरा का पूरा यूरोप को भी ये कवर कर सकता है। अग्नि 5 को लेकर सबसे बड़ा डर चाइना का यही है कि अग्नि 5 MIRV टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसकी रेंज जो है काफी बड़ी है, जो इसे और भी ज्यादा घातक बना रही है। वैसे जैसे हालात हैं भारत के आसपास के पड़ोस में, वैसे में भारत का ये परीक्षण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन परीक्षणों के जरिए भारत अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।